नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, नवोदय विद्यालय की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आउट हो रही है। ये वैकेंसी जयपुर, हरियाणा और दिल्ली के जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनके लिए है। पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल एडुकेटर और रचनात्मक शिक्षकों और स्टाफ नर्स के पदों के लिए। तो कंप्लीट जानकारी एक बार इसकी देखते हैं क्या है। देखिए, ये नवोदय विद्यालय समिति इसका कार्यालय जयपुर में है, लेकिन वैकेंसी है 3 स्टेट्स की तरफ से। पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा है दिल्ली। पोस्ट ये लिखी पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल एडुकेटर, रचनात्मक शिक्षक और स्टाफ नर्स की। ये वेबसाइट है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट रूल्स मिलेंगे। ये एडवर्टीजमेंट अभी इन्होंने ऑफिशियल तौर पे नहीं डाला है। ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, एडवर्टीजमेंट नहीं डला है। एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल तौर पे अभी आउट इस वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जाओगे तो आप अभी फॉर्म भर सकते हो। 3 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। मैं आपको बता दूं, इन स्कूलों में बहुत अच्छी सैलरीज प्रोवाइड होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में ये नॉर्मल और हार्ड स्टेशंस हैं। नॉर्मल स्टेशंस होते हैं लाइक जहाँ पे नॉर्मली जॉब हो सकती है, ज़्यादा हार्डली जैसे केवीएस में होता है वैसे ही एनवीएस में भी होता है। हार्ड स्टेशंस होते हैं जहाँ की लाइफ थोड़ी टफ होती है। तो जनरली नॉर्मल स्टेशंस की ही सैलरी की बात करते हैं। 35,750 पीजीटी के लिए, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 34,125, स्टाफ नर्स के लिए 34,125। ये पर मंथ के हिसाब से रहता है। बाकी अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई वही है रहती है जो परमानेंट के लिए है, वही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए रहती है। ये आप एक बार यहाँ से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी है पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। पीजीटी में तो भाई आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी पीजी कर रखी हो। टीजीटी वगैरह के लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। साथ में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बो होते हैं कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट कॉम्बो होने चाहिए, तो वो ये लोग मांगते हैं। तो वो एक बार आप अपनी जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर या और कोई, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब हम इसमें नीचे आते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें सभी कैटेगरीज के लिए 50 ईयर्स रहेगी 1 जुलाई तक। तो एज लिमिट काफ़ी अच्छी खासी है, तो लगभग सारी महिलाएं पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग वैकेंसीज कहाँ पे कितनी है वो भी इन्होंने बताया है। पीजीटी हिंदी के लिए अभी अपडेट नहीं किया है कितनी वैकेंसीज है ना स्टेट का, बट वैकेंसी है, आपको अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान हरियाणा दिल्ली, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो लगभग हर पोस्ट के लिए है पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, ठीक है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी वैकेंसी ज़रूर देख लें। जैसे यहाँ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की 13 है भाई, ये अच्छी खासी वैकेंसी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे। और लगभग मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये 350 वैकेंसी हैं जो कि आउट हुई हैं। ये 350 वैकेंसीज इन्होंने आउट करी है, यहीं पे कहीं मैंने पढ़ा था। 350 वैकेंसीज हैं। और मैं अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस भाई ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। वो कैसे, आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा सारी पोस्ट के लिए, तो कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंटरव्यू मांग रहे हैं ये लोग, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको ये जॉब मिलेगी। तो जो भी मेरे दोस्त हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप अदर किसी भी स्टेट से हो, ज़रूरी नहीं है इन तीनों स्टेट से ही हो, आप इंडिया में कहीं से भी हो और यहाँ पे अपना जॉब करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू कंडक्ट होगा अप्लाई करने के बाद। अब वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। ये है भाई वो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है।
यहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ कि भाई ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। एंड नीचे आप करोगे तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ना, वो डेमो वीडियो भी इन्होंने दी हुई है, ठीक है। ये ऐसे डेमो वीडियो भी दी हुई है कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो एक एक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग आपको करनी है, प्रोसीड टू अप्लाई कर देना है। फिर ये आपसे मेल आईडी पासवर्ड, ये पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा आपका, तो पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद आगे फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। देखो अगर आप चाहते हो फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाउ टू फिल फॉर्म। डेफिनेटली मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगी, बट अभी के लिए ये वीडियो सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए है, ताकि सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचे और आप अप्लाई करें इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। इंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए ये रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे आपको रहना भी दिया जाता है, मतलब आपको कैंपस के अंदर ही रेसिडेंस दिया जाएगा, क्वार्टर मिलेगा इनकी तरफ से, वहीं आपको रहना होगा। फ्री एकोमोडेशन होता है, ठीक है। फ्री फूड दिया जाता है, आपको खाना भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर स्कूल रीओपन्स विद स्टूडेंट्स, फ्री फूड आपको मिलेगा। और नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज़ आपको करनी होगी, जो ड्यूटीज़ स्कूल में मिलती है, जैसे पेपर बनाना, कोई स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, वैसी ड्यूटीज़ भी मिलेंगी। सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, टीचिंग थ्रू ऑनलाइन इज़ मैंडेटरी, मतलब थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को पढ़ा सके, तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। Outside influence is not allowed in regard to engagement, place of work, which shall result in disqualification of the candidates. ऐसा ना हो कि भाई आप अपना कहीं से पहुंच लगवा रहे हैं, अगर आप कहीं से इन्फ्लुएंस या पहुंच लगवाते हैं तो ऐसे में आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा, आपका सीधा सीधा ये लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है पैसे पावर से बात बन जाएगी, तो जी नहीं बनेगी। और इन्वॉल्वमेंट इन इनडिसिप्लिन एक्टिविटी, मतलब आप कोई मतलब ऐसा ना हो कि आप पे कोई केस चल रहा है या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कल को इस चीज़ में हो, तो ये ऐसा नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी इन अ फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बियॉन्ड, ये मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 के लिए रहेगा, उसके बाद बढ़ाया नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल नॉट इंटेल एनी क्लेम ऑफ, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया तो अब मुझे परमानेंट कर दो या रेगुलर टीचर बना दो, ऐसा कोई क्लेम आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी भी देखो यहाँ कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं, कोई ऐसा अलग पॉइंट नहीं है। जो एक पॉइंट था ये वाला था, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, और एक ये रेसिडेंशियल स्कूल्स वाला, फ्री फूड फ्री एकोमोडेशन वाला। तो देखो जब फ्री एकोमोडेशन मिल रही है, फ्री फूड है और सैलरी तो मिल ही रही है आपको, तो ऐसे स्कूल्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप कहीं से भी अप्लाई करो, बट इनके लिए कर देना, ठीक है। अच्छा मौका है, अप्लाई ज़रूर करना। एंड बाकी इफ़ यू वांट कि कैसे प्रोसीड करना है इसके लिए, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।